लेते हैं जिस स्टॉक से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो उससे रिलेटेड आप लोगों को मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में अभी आप लोगों को यहाँ पे देने वाला हूँ कि क्या एग्जैक्टली न्यूज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, कंपनी कैसी है, क्या एडवांटेज है इससे रिलेटेड, इसके चलते ये जो डेटा देखने को मिल रहा है इसके चलते दूसरा कौन सा स्टॉक है वो भी आप लोग रडार के ऊपर रख सकते हो। तो शांति से सारी चीजों को देख लेना, राइट। वरना क्या हो जाता है कि मैं जिस स्टॉक से रिलेटेड बात कर रहा हूँ देन मैं दूसरे स्टॉक के ऊपर भी आऊंगा, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे मैं दूसरे मतलब जो आगे पीछे करके देखते हैं वीडियोस, राइट, उनको लगता है कि मैं इस स्टॉक की बात कर रहा हूँ। तो जल्दबाजी मत करना, बस इतना ही कहना चाहूंगा। चलिए बहुत हो गया, अभी हम लोग आ जाते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। देखिए ये मैं बार बार आप लोगों को एक जिक्र करते रह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट के अल्टीमेटली बिजनेस में मतलब मैं स्टॉक मार्केट की ही बात कर रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज है जो लिस्ट होती है वो भी क्या रहते हैं, कॉर्पोरेट बिजनेस ही तो रहते हैं, बट खुद स्टॉक मार्केट भी क्या है, यस खुद स्टॉक मार्केट भी एक बिजनेस है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इंडिया में अगर देखा गया तो ये बिजनेस और भी आने वाले समय में ग्रो होने वाला है। और ये दस्तूर है मार्केट का, जब भी तेजी आती है बहुत भीड़ आ जाती है, जैसे ही थोड़ा मार्केट स्लो डाउन हो जाता है, करेक्शन आ जाता है, राइट, थोड़ा बहुत मंदी टाइप देखने को मिल जाता है तो सभी लोग भाग जाते हैं। बट अगर देखा गया तो अभी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बहुत सारे लोगों के पास टूल्स है, इंफॉर्मेशन है, यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस है, तो इसके चलते उनको प्रॉपरली गाइडेंस भी मिल रहा है। तो इसके चलते क्या हो रहा है दोस्तों, स्टॉक मार्केट की बिजनेस वाकई में हम लोग को ग्रो करते हुए देखने को मिल रहा है। और आज के दिन की भी अगर हम लोग बात करें तो जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ उससे रिलेटेड जो डेटा रिलीज हुआ है वो भी यही प्रतीत करता है। सो डेफिनेटली यहाँ पे इस स्टॉक के ऊपर तो हम लोगों ने फोकस रखना ही है, प्लस उसी के साथ साथ और भी बहुत सारी कंपनीज है जिनके ऊपर आप लोग फोकस यहाँ पे बना के रख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं आना चाहूंगा जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, आप देख सकते हैं केवल 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो इसका अर्थ क्या होता है, यस ये कंपनी मिड कैप कंपनी है, इसमें रिस्क रहेगा। कंपनी अच्छा खासा 10-15% भाग सकती है एक ही दिन में, वैसे कंपनी अच्छा खासा 10-15% गिर सकती है एक ही दिन में। तो इस प्रकार का हम लोगों को एक अंदाजा आ जाता है, कंपनी छोटी कंपनी ये बात हम लोग को पता चल जाती है, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें कंपनी छोटे बट कमाल के रिटर्न्स दिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जितना पैसा लगाया है 35% तक के रिटर्न्स मिले हैं, इक्विटी वालों को तो 46% के आसपास रिटर्न्स मिले, फेस वैल्यू भी 10 रुपए के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यूजुअली हम लोग कंपनी का पीएनएल देखते हैं, बट हम लोग यहाँ पे आएंगे सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। सो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखोगे तो यहाँ पे प्रमोटर की हिस्सेदारी हम लोग को यहाँ पे बहुत बार बढ़ती हुई देखने को मिलती है। एंड लास्ट टाइम भी दिसंबर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो प्रमोटर ने यहाँ पे वापस एक बार यहाँ पे एडिशन किया था, 43.68 से 44% की होल्डिंग देखने को मिली थी, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें एफआईएस भी देखेंगे 4.70, देन 5%, देन लगभग 9% के आसपास। डीआईएस की बात करें सेम 9% से लेकर 8% से लेकर अभी लगभग 10.25%। सो अच्छा संकेत हम लोग को देखने को मिला था। देखिए मैं अगेन एंड अगेन साफ शब्द में कहना चाहूंगा, कल यहाँ पे एफआईएस डीआईएस बहुत ज्यादा बाइंग करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हो गया तो इसका अर्थ है कि मैं भी अपना पोजीशन बढ़ा लूंगा, इसको तो बेवकूफी बोलेंगे। हाँ हम जरूर कह सकते हैं कि चलो अच्छा सिग्नल तो यहाँ पे मिल रहा है, बट अल्टीमेटली मेरा जो डिसीजन रहता है वो खुद के ऊपर ही रहता है कि क्या ये कंपनी मुझे अच्छी लग रही है, क्या ये कंपनी जेन्युइन है, क्या मैनेजमेंट अच्छा है। एफआईएस का क्या है, वो आ जाएंगे कल कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, वो चले जाएंगे, ये प्लस माइनस यहाँ पे चलता रहता है, राइट। तो ये एडवांटेज वाला पॉइंट जरूर है, आप इसको नोट करके रख सकते हैं, बट ये कंक्लूजन नहीं होना चाहिए कि चलो एफआईएस ने खरीद लिया तो मैं भी खरीद लेता हूँ, तो ये कभी नहीं होना चाहिए। बट ये पॉजिटिव साइन है, ये आप लोग जरूर यहाँ पे मार्क कर सकते हो। पब्लिक की बात करें 36, ठीक है। हाँ प्रमोटर अगर बहुत ज्यादा होल्डिंग बढ़ाते हैं तो इसको हम लोग जरूर बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन यहाँ पे मान सकते क्योंकि प्रमोटर एक्टिव नहीं रहते, ऐसे बार बार एंट्री एग्जिट नहीं करते। एफआईएस बहुत बार एंट्री एग्जिट उनका चलता रहता है, टाइम फ्रेम भी रहता है। सो ये हम लोगों ने देख लिया, शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, बट उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, अभी ये मार्च क्वार्टर का है, अभी हम लोग को ये जून क्वार्टर भी खत्म हुआ है, तो इसलिए मैंने जानबूझ के अभी बनाया है। जब मार्च क्वार्टर में भी इससे रिलेटेड जब न्यूज आई थी लेटेस्ट, तभी मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था। अभी जून में भी हम लोग को देखना है कि यहाँ पे कोई शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हुआ है कि नहीं। पर अगेन कहना चाहूंगा अगर हो भी गया होगा एफआईएस की ओर से, इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग भी यहाँ पे एंट्री एग्जिट कर ले करके, क्यों, क्योंकि कंपनी का बिजनेस सब कुछ है। एफआईएस बार बार कह रहा हूं वो आते जाते रहते हैं, राइट। तो पीएनएल देखेंगे अगर आप कंपनी का तो 2015 से जस्ट अभी हम लोग को यहाँ पे परफॉर्मेंस मतलब लिस्टिंग के हिसाब से परफॉर्मेंस देखने को मिला था। एंड अगर आप कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे, मैं नेट प्रॉफिट आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, तो देखिए 47, 32, 31, देन 100, देन धीमे धीमे करके अगर आप देखोगे तो कंपनी ने बहुत बड़े जंप लगा लिए, 297, देन 625। उसी के हिसाब से अगर आप लोग यहाँ पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये सबसे मेन रहता है, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें तो बहुत सारे एडजस्टमेंट रहते हैं। सो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 100 के आसपास था, 90, यहाँ पे मार्च में तो ज्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस भी यहाँ पे नहीं था। देन अगेन कंपनी ने कमबैक किया 200 के रेंज में रहते देन कंपनी 400, देन
अभी 900 के आसपास, मतलब ओपीएम हम लोग को लगभग, ओपीएम मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 40% तक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ये जितना बढ़ता है उतना बहुत अच्छी बात यहाँ पे मानी जाती है। सो बहुत ही अच्छी तरीके से कंपनी यहाँ पे ग्रो कर रही है, मिड कैप कंपनी है। एंड देन बैलेंस शीट देखिए कंपनी की, कि पहले कंपनी 300 साढ़े 300 करोड़ का रिजर्व था, अभी 400 करोड़ के आसपास हो गया, फिर 496 करोड़ का रिजर्व हो गया, देन 1000 हो गया, देन 1400 करोड़ के रिजर्व देखने को मिल रहे हैं। बेस्ट पार्ट यह है कि कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग 1 रुपए का भी कर्जा यहाँ पे नहीं है। सो ये फिलहाल तो इंटरेस्ट रेट है, इतना ज्यादा टेंशन नहीं। शॉर्ट टर्म बोरिंग ये फ्लक्चुएटिंग मैनर में प्लस माइनस 1 साल के अंदर आता है, तो वो चलता रहता है। एंड कैश की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कंपनी के पास 1300 1800 अभी समवेयर अराउंड 5000 करोड़ के आसपास का कैश देखने को मिल रहा है। सो बहुत ही कमाल की बैलेंस शीट है, 5 स्टार बैलेंस शीट आप लोग चाहो तो इसको ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ, मेरी बात एक ही चीज पे जाके रुक जाती है, एंड वो रहता है कंपनी का बिजनेस। यस, बिजनेस ही सब कुछ रहता है दोस्तों। और ये इनका बिजनेस कौन सा है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये ब्रोकर टाइप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, राइट। एंड आज ही हम लोग को रिपोर्ट रिलीज होते हुए देखने को मिलेगी इस कंपनी के इस क्वार्टर की। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जितने भी इनके क्लाइंट्स आप बोल सकते हैं, या फिर इन कंपनी के जितने भी डिमैट अकाउंट ओपन होते हैं, राइट, या फिर जितने भी इनके कस्टमर है, उनमें हम लोगों को और भी ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिली है। सो ये बहुत ही पॉजिटिव बात है कि यहाँ पे इतना प्रेशर होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग यहाँ पे मार्केट में आ रहे हैं। मार्केट में आने की साइन क्या रहती है, पहले तो डिमैट अकाउंट तो चाहिए, तो यहाँ पे अच्छा खासा हम लोग को ग्रोथ भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नो डाउट यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये ग्रोथ मैसिव हो सकती है अगर मार्केट में बहुत बड़ी तेजी आ जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग तभी आ जाते हैं। बट ये वाली जो एंट्री अभी देखने को मिल रही है, इतने गिरावट के माहौल में भी अगर कोई एंटर कर रहा है, मतलब वो बहुत ही जबरदस्त हम लोग कह सकते हैं ऐसे लोग रहेंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि तेजी में कोई भी आ जाता है, फटाफट अरे मार्केट भाग रहा है, खरीदना है करके, वो एक क्रेविंग रहती है। बट ऐसे माहौल में यूजुअली लोग निकलने की बात करते हैं, फिर भी इस कंपनी में हम लोग को डिमैट अकाउंट के नंबर्स इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहे हैं, राइट। सो ये एक इंडिकेशन देता है कि इस कंपनी का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी अच्छा है, प्लस ओवरऑल मार्केट में भी इसके कॉम्पिटिटर भी अच्छा कर सकते हैं, ये भी हम लोग को एक इंडिकेशन यहाँ पे मिलता है। तो ये कंपनी कौन सी है दोस्तों, तो एंजल वन इस कंपनी की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, जो कि 1250 रुपए पे फिलहाल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे एफएसडीएस भी खरीद रहे, प्रमोटर ने भी थोड़ा बहुत ऐड किया था। 6 महीने में देखेंगे तो अल्टीमेटली इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे ऐड किया होगा, अच्छा खासा तेजी भी देखा, देन मार्केट के करेक्शन में नीचे भी आया। तो ये प्लस माइनस वाला खेल तो चलता रहता है। बट लॉन्ग टर्म की बात करें तो इस कंपनी में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ नजर आ रहा है। थोड़ा सा मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का डेटा ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने बीएससी का डेटा ओपन किया, अभी आप लोगों को 5-5 साल का डेटा मिलेगा। देखिए 360% की रिटर्न्स। देन मैक्सिमम डेटा अगर मैं ओपन करता हूं तो वही 360%, मतलब कब से शुरुआत हुई है इसकी, 2020 में ही हम लोग को यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला था। सो तभी से लेके अभी तक अगर हम लोग बात करें 2 साल में, मतलब मार्केट में आप एंट्री देखिए, और इसके चलते कंपनी तो अच्छा ही कमाएगी 360%, राइट। सो ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आप भी जाओ करके, बट येस जो आप एक समझिए, एक एनवायरमेंट क्रिएट होता है। ये बिजनेस अल्टीमेटली आपको बिजनेस पकड़ में आ गया ना तो सारा खेल समझ में आ जाएगा, राइट। जैसे कि मार्केट का बिजनेस बढ़ रहा है ना, तो ये कंपनियां ग्रो करेंगे ही, राइट। था थोड़ा प्लस माइनस तो चलेगा, किसमें प्लस माइनस नहीं होता है, बट अल्टीमेटली इनका जो बिजनेस अगर आपको लगता है कि अच्छा है, तो देखिए अच्छा परफॉर्मेंस धीरे धीमे करके ग्रो होगा। क्या ये ऐसा रॉकेट की तरह गिरा? बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते कितने सारे गिरावट है, कितने सारे करेक्शन है, आगे भी होंगे, बट बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। एंड आज देख सकते हैं एंजल वन बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे कर रहा है। तो इसलिए कहना चाहूंगा दोस्तों, ऐसे कंपनीज के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। जिस दिन आप लोगों ने बिजनेस को सब कुछ मान लिया कि कंपनी करती क्या है, उस वक्त आप लोगों की ग्रोथ स्टार्ट हो गई। जिस वक्त आप सिर्फ कंपनी का नाम देखते ही रह गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2020 में भी बहुत सारे लोग नाम देखते रहे, आज भी बहुत सारे लोग सिर्फ नाम देखते रहे, हमें तो ये कंपनी पता है, दैट्स इट, हो गया। फिर यही कंपनी कल जाके 4-5 हजार पे बैठ जाएगी, फिर सोचेंगे अरे हम लोगों ने तो 1000 पे देखे, अभी तो 4 गुना बढ़ गया। तो ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसके लिए डीप स्टडी करना पड़ता है। और इसी के बदौलत जैसे मैंने कहा कि दोस्तों जो बाकी के कंपनीज भी रहती है, राइट, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, उनका भी बिजनेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को मिल सकता है। अगर आपको चाहिए कि मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूं कि और कौन कौन सी कंपनीज है जिनका बिजनेस स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ग्रो होने वाला है आगे भविष्य में, तो अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में यस करके लिख सकते हो। हम लोग डेफिनेटली कल परसों इससे रिलेटेड जरूर इस टॉपिक को कवर करेंगे बिजनेस के हिसाब से। एंड वो कंपनी ऑलरेडी हमारे पास है, बट डेफिनेटली आप लोगों ने कंटिन्यू होल्ड भी करना आना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म जर्नी की बात करें तो एक आगे कि वो कंपनी बहुत बड़े धमाके आप लोगों को करते हुए देखने को मिलने वाली है। क्योंकि अभी इंडिया की बात करें तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी बातें
खराब थी पहले की अगर हम लोग बात करें, पहले ग्राफ इधर इधर ऐसे ही चलता था, राइट। आज वो ग्राफ बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अभी वो ग्राफ नीचे नहीं आएगा, हाँ वो कंसोलिडेट कर सकता है, बट वो ग्राफ इंडिया का ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ रही है। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं ऐसे कंपनीज के ऊपर हम लोगों ने फोकस बना के रखना चाहिए। सो एंजल वन से रिलेटेड ये वीडियो था, जरूर इस कंपनी को स्टडी करना, प्लस इस कंपनी के अभी के, जैसे मैंने कहा है दोस्तों, बहुत सारे लोगों की कमेंट आती है, सर क्या ये अभी खरीदना है? ऐसा रैंडमली नहीं खरीदना, अभी तो क्वार्टर के नंबर्स आएंगे, क्वार्टर के नंबर्स देखो, कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, राइट, वो सब कुछ मायने रखता है। सिर्फ यहाँ पे कमेंट्री सुनकर, बात सुनकर जोश में आके होश नहीं गंवाना बैठता है, ये मैं बहुत बार आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ। सो अगर आपको कोई भी स्टॉक में अगर आपको बाइंग करनी है, कोई तो रीजन होना चाहिए कि यहाँ पे ये रीजन है, वो रीजन है, ये कॉन्ट्रैक्ट मिला, या फिर इसके चलते कंपनी में बहुत बड़ी तेजी है, कुछ तो रीजन होना चाहिए, रैंडम बाइंग करनी नहीं होती है। सो जरूर अभी इस कंपनी के क्वार्टरली नंबर आएंगे तो उसके ऊपर अभी आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। एंड नंबर अच्छे आते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ये 1200 का कितना हो सकता है, 1300, चलो 1400, 1500, उसके बाद दी एंड, कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये जो मेंटेलिटी है ना, उसको थोड़ा सा आप लोगों ने साइकोलॉजिकली ये सारी चीजों को थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए। सो जरूर आप चाहो तो इस कंपनी को डिटेल में स्टडी कर सकते हो।